हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी होंगे और बीजेपी विधायक दल के नेता बने नायब सैनी को लेकर खबर है। अनिल विज और कृष्ण बेदी ने नाम का प्रस्ताव रखा। कल होगा नायब सैनी का शपथ ग्रहण और दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की वो शपथ लेंगे। तो फिलहाल ये पूरी आगे की प्रक्रिया है क्या, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे। फिलहाल खबर आ रही है राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का वो दावा पेश करेंगे और इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी अब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अनिल विज, कृष्ण बेदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी तरफ से फिलहाल क्या कहा गया इस फैसले के बाद और आगे की पूरी प्रक्रिया क्या है, मोहित बताएं। देखिए, आपसे हमने थोड़ी देर पहले अनिल विज से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ पार्टी को ये बता दिया था कि सीनियरिटी के हिसाब से उनका भी हक बनता है और अक्सर ये कहा जाता है कि अनिल विज सीएम की कुर्सी को लेकर दावेदारी नहीं करते हैं। उनका कहना था उन्होंने अपनी बात रख दी लेकिन पार्टी ने नहीं बनाया। कोई बात नहीं, किसी तरह का कोई मलाल नहीं है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मानेंगे, ये बात अनिल विज कहकर गए हैं और उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर कोई भी मलाल नहीं है। तो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत अनिल विज को आगे किया गया। अनिल विज ने जो नाम का प्रस्ताव था वो रखा। हमारे साथ परवीन अत्रे जी हैं जो कि सीएम के पूर्व मीडिया सचिव हैं और प्रवक्ता हैं बीजेपी हरियाणा के। अत्रे जी, कोई विवाद नहीं हुआ? अनिल विज जो कि सीएम के पद की दावेदारी कर रहे थे उनसे ही नाम का प्रस्ताव रखवा दिया गया, तो इस पूरी सोची समझी मेरे ख्याल में प्लानिंग से हुआ कि कोई विवाद हो ही ना वहाँ पर। नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा अनुशासित राजनीतिक दल है, यहाँ विवाद नहीं होते। विधायक दल की बैठक में जो नेता चुने गए सर्वसम्मति से चुने गए हैं। विज साहब ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया बाकायदा। किसी तरह का विवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होता। ये सब तो राजनीतिक दल जो कांग्रेस जैसे दल है वहाँ पे होता है। राव इंद्रजीत भी सीएम की गाड़ी में बैठकर गए, हालांकि मीडिया से उन्होंने दूरी बनाए रखी। देखिए, राव इंद्रजीत जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सीनियर नेता हैं, तो स्वाभाविक है जो हमारे केंद्रीय नेता हैं वो कल के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर आमंत्रित हैं। मनोहर जी केंद्रीय मंत्री वो हैं, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो हमारे सभी बड़े नेता कल के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। और आज विधायक दल की बैठक में भी राव इंद्रजीत जी भी आए थे क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, मेंबर पार्लियामेंट है। कोई विवाद नहीं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं। भारतीय जनता पार्टी में विवाद नहीं होता, ये विवाद कांग्रेस के लिए है। तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है और बड़ी आसानी के साथ नायब सैनी के नाम का जो प्रस्ताव था वो रखा गया और उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया है। अनिल विज ने उसका अनुमोदन किया और कृष्ण बेदी थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा, अनुमोदन किया और सभी ने सर्वसम्मति से उस फैसले को मान लिया। बिल्कुल, और अमित शाह की मौजूदगी में सभी एकमत जिस तरीके से नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल यही था, शपथ ग्रहण को लेकर आगे की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि अभी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि अब वो राजभवन भी पहुंच चुके हैं। देखिए, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है और कल शपथ ग्रहण होगा। बड़े भव्य स्तर पर ये होगा, एक बड़े आयोजन के तौर पे इसको किया जा रहा है। एनडीए शासित जो प्रदेश हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तमाम जो हरियाणा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री इस आयोजन में शामिल होंगे। तो ऐसा पहली बार होगा जब तीसरी बार हरियाणा में किसी पार्टी ने सत्ता में वापसी की है और इसी पल को यादगार बनाने की बीजेपी की पूरी कोशिश है। इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह को काफी भव्य तरीके से मनाया जाएगा, आयोजन किया जा रहा है उसका। बिल्कुल, जो बात आपने कही है यही अमित शाह की तरफ से भी कहा गया। हरियाणा के पर्यवेक्षक भी हैं और सहमति को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उनकी तरफ से फिलहाल क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। हरियाणा का ये विजय एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है।
और आपको बता दें, नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया कि सबसे पहले कल 24,000 युवकों की नौकरी के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। सैनी ने कहा उनकी सरकार सेवा, सुशासन, समानता और गरीब कल्याण के लिए समर्पित होकर ही काम करेगी। हमने चुनाव जब चल रहा था कुछ वायदे किए थे, क्योंकि हमारे कुछ कमीशन के रिजल्ट तैयार थे और लगातार जब आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने हमें इस जिम्मेवारी को दिया, तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सख्त होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। हालांकि इस बीच जिस तरीके से पूरे हालात पर हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं, अनिल विज की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, ये सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साहब, आपका नाम सीएम के लिए आपने कहा था कि मैं दावेदारी करता हूं, लेकिन पार्टी ने दरकिनार कर दिया। नहीं, मैंने कहीं भी दावेदारी नहीं की थी, कभी भी। मैंने हिसाब से तो कहा था, मैंने एक स्पष्टीकरण दिया था कि जो मेरे बारे में ये फैलाया गया था कि अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, तो मैंने स्पष्टीकरण दिया था कि मैंने पार्टी का कभी आज तक कोई बात इनकार नहीं की है। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं निभाऊंगा। लेकिन आज आपके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई, आपने ही उल्टा सीएम नायब सैनी के नाम के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। नहीं, वो सारे हाउस की जो सेंस थी उसके मुताबिक ही सर्वसम्मति से बनाया। तो आपको मलाल है कि एक बार फिर आप रह गए सीएम बनने से? मलाल उनको होता है जिन्होंने उम्मीद रखी होती है, मैंने तो कभी रखी नहीं। अब क्या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है सरकार में? कभी नहीं पाऊंगा, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं कहूँगा। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए तैयार। कभी नहीं कहा आज तक। तो अनिल विज सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपना सीएम पद को लेकर स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन सीएम फिलहाल नायब सैनी के नाम को आगे बढ़ाया गया है और अनिल विज कह रहे हैं कि उन्होंने ही उनके प्रस्ताव को आगे अनुमोदित किया है। पंचकुला से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी 9। बड़ी बात इन्होंने कही है, सर्वसम्मति से सीएम बनाने का फैसला हुआ है, यानी नाराजगी की अटकलों के बीच जिस तरीके की खबरें आ रही थी उसे फिलहाल उन्होंने विराम लगा दिया है।